ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है। तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करने ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर उच्च पद पाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे
लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए, यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यह इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान और योग के यह गहनों से श्रृंगारते हैं। बाबा क्या बोले? बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना चाहिए। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर यह है अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे, बाबा कहते तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाबा ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं। बाबा क्या कहते? लाइट का ताज कोई होता नहीं। यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज होता है। यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर कर दिया मेला जब मिला सदगुरु दलाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप सिंगारते हैं। पियर घर में यह बनवाह में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। सद्गति तो गुरु ही करते हैं। बाबा कहते मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। यह भी रस्म अभी की ही है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो यह छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। बल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना। अचानक मौत आ जाता है ना, इसीलिए बच्चों को भी यह गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो। बाबा क्या कहते? तुम सभी कौन हो? आत्माएं हो। हक है वर्षा पाने का, वह कह देते हैं गुरु बिगर तो ठहर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। यह भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम भी छोटे आत्माएं हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो। बाबा कहते तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हो ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। बाबा कहता ऐसा कोई है नहीं जो शिवलिंग बड़ा है। जितना बड़ी आत्मा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने।
बाप कहते हैं मैं भी वहां से आता हूँ, परंतु इसमें अपना शरीर तो है नहीं, मैं रूप भी नहीं, मैं रूप भी हूँ, बसन भी हूँ। परम आत्मा यह रूप है ना, परम आत्मा यह रूप है, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्माओं से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब सदगति में अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे सिखिलते बच्चों वापस जाना है, उनके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बने बगैर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं ना, आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते हैं। बाप मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता, सन्यासी कहते ये हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यह समझाया जाता है। इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और श्यामरा, श्याम सुंदर। यह समझाने इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको ही गावरा का छोरा भी कहा जाता। बरोबर था ना, कृष्ण तो हो ना सके। इसके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप आप कितने मीठे हो। बच्चे क्या कह रहे हैं, बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हैं। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं। बाबा कहते मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप मासूक को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करें। बच्चे कहते बाबा आप कितने मीठे हो, आपको क्यों याद नहीं करें। आपको प्रेम का शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो। आपकी प्रेरणा से बाकी प्रेरणा से कुछ भी मिलता नहीं। बाप तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया। तुमको कहा जाता है अनादि अविनाशी ड्रामा। यह अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा फिरता ही रहता है।
इसमें संशय की कोई बात नहीं है। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारा पाप कट जाते। बाकी कृष्ण ने कोई सुदर्शन चक्र हिंसा नहीं की है। बाबा कहते वहां तो ना लड़ाई की हिंसा होती है, ना काम कटारे की चलती है, डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है। 5 विकारों से युद्ध चलती है। बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं। अब बाप है ऊंचे से ऊंच, फिर ऊंचे से ऊंच यह वर्षा लक्ष्मी नारायण इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता है जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचे से ऊंच यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी है तो मनुष्य, पर बाबा कहते यह भी है तो मनुष्य परंतु देवी गुण धारण करते हैं ना, इसीलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाएं वाले कोई होता नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल, आंसू आया तो फेल। मम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, है ना, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। आजकल तो यह बम्बई में भी कोई बीमार पड़ते हैं, वह मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। तुम समझते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फायदा। बाबा कहते रोने से क्या फायदा। कहते हैं इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है नहीं। यह तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है। बाकी काल कोई चीज नहीं है। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की कोई बात नहीं है। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वहां कर्म अकर्म हो जाते हैं। बाबा कहते माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्म जीत बनते हो। पहले पहले विकर्म जीत यह संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो राजा विक्रम, बाबा क्या कहते, राजा विक्रम यह संवत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो। नाम, बाबा कहते नाम रखा जाता है विकर्म जीत। फिर द्वापर में विकर्म राजा हो जाता। विकर्म क्या होते हैं, विकर्म राजा हो जाता। विकर्म करते रहते हैं। बाबा कहते सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं, बेहद के बाप भी बहुत खुश होते हैं बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी करते रहते हैं,
सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है, सर्विस पर हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है ना, और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहां एक बच्चा एक बच्ची, बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि सब। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, यह मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापिस कोई भी जा ना सके। बाबा समझाते, गोपड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्विस का सदगति दाता तो एक ही है, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम युग पर, यह है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। तुम 100% यह सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्म के बाद 100% इनसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारत ही सचखंड बनाते हैं। भारत को क्या करते? सचखंड बनाते हैं। बाप सचखंड बनाते, झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं? 5 विकारों रूपी रावण का कितना बड़ा यह बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्य को यह पता ही नहीं कि कब से रावण का राज्य शुरू हुआ। बाप समझाते हैं, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिनको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वह सदैव खुशी रहते हैं ना, कहाँ? सतयुग में सदैव खुशी रहती है। वहाँ है ही सुखधाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं, इस पुरुषार्थ से तुम यहाँ बनने वाले हो। तुम्हारी चित्र भी यह बनाए थे। बहुत आए, फिर सुनंती कथनती और भागंती हो जाएंगे। बाबा कहते, बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं ना। बाबा क्या है? टीचर प्यार करते हैं, गुरु से प्यार करते हैं। सदगुरु की निंदा ठहर ना पाए। बाबा कहते, सदगुरु की निंदा करने वाले ठहर ना पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं। वहाँ कोई पढ़ाई नहीं है, वहाँ कोई पढ़ाई नहीं है। यहाँ तो पढ़ाई है। इनको ही कहा जाता है यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल जिसमें तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं, झूठी काया झूठी माया, झूठा ये सारा संसार है। सतयुग में सचखंड है। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं।
सोमनाथ का मंदिर भी यह भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी यह मस्जिदें आदि बनाए। बाबा कहते, बाप तुमको यह कारून का खजाना यह देते हैं। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह वदीन बाबा है ना, पहला धर्म स्थापना करते हैं। वह है ही डीटीजम, जो धर्म ही नहीं। बाबा कहते जो धर्म ही नहीं वह फिर से स्थापना होता। सब जानते हैं यह प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई और नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उल्हाना ना दे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। यह बाबा कहते हिस्ट्री मस्त रिपीट है। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनाते हैं, कोई को साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्मा का तो वह याद आता है ना। बाबा कहते ब्रह्म का याद आता है। फिर कहते हैं हमने तो यहाँ ही रूप देखा था। फिर क्या कहते, हमने तो यहाँ ही यह रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रतन से झोली भरते हैं। यह पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रह मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझेंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा का मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सुदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरा, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसीलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है। वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। क्या कहा वरदान में? मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है, मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरन करने की अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो।
रोज अमृत वेले अपने अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा बुद्धि रूप दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। क्या कहा? व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन है ही मनन शक्ति। मनन शक्ति है। स्लोगन: आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। क्या कहा बाबा ने स्लोगन में? आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अच्छा, ओम शांति। श्रृंगार रे मन, आज बाबा आएंगे। कर ले तू श्रृंगार रे मन, आज बाबा आएंगे। लूटना उनका प्यार रे मन, लूटना उनका प्यार रे मन, आज बाबा आएंगे, आज बाबा आएंगे। कर ले तू श्रृंगार रे मन। कहीं देखते देखते उनको, देखते ना रहे जाना। कहीं देखते देखते उनको, देखते